हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो लोगों का हुजूर जिक्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि एक शख्स ने दूसरे से जमीन खरीदी, जैसे आज के जमाने प्लॉट कह लो या खेती की जमीन समझ लो। तो उन्होंने पैसे दे दिए, जिन्होंने जमीन खरीदी थी। उस जमाने में रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, आज तो जरूरी, आज तो जरूर कराया करो और जगह को देख भी लिया करो, वो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है या ग्राम समाज तो नहीं है, बहरहाल अवैध नहीं हो। ये मैं आपको थोड़ा बेदार करना चाहता हूँ। कभी भी जगह लेने से पहले पहले लापरवाही का शिकार मत बनो, वरना आगे चल के परेशानी आती है। खैर, पहले बेनामे होते नहीं थे। अब ये भी सवाल आपके जहन में होगा, जरा बेनामे कब से आए? जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए, वरना पहले बेनामे कहाँ होते थे? जबान का पालन लोग करते थे, लेकिन अब तो जरूरी है। अब तो आप अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो, बहरहाल रजिस्ट्री जरूर कराइएगा। खैर, और मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराइएगा। उन्होंने जमीन खरीद ली और जिसने जमीन बेची थी उसको पेमेंट कर दिया। अब अल्लाह की शान देखो, उन्होंने जब उस जमीन को खोदा, और ये हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं उसने जब उस जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। क्या बात! अरे अल्लाह करे आपके यहाँ भी निकल आए। क्या बात! अब आवाज बुलंद हो गई आप लोगों की। अल्लाह की कुदरत से नाउम्मीद मत होना। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। तो ये मत सोचना ये असंभव है, असंभव नहीं है। मेरा रब चाहे तो मटका क्या चीज है, उसने कितने मुल्कों में सोने के पहाड़ निकाल दिए, काला सोना निकाल दिया। तो तुम्हारा ये मत सोचना कि हजरत ने क्या कह दिया, मुझे मत देखो, जिससे दुआ हो रही है उस खुदा की जात को देखो। है वो अता करने पे आए, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। उस पे भरोसा रखो, उससे मांगा करो, दुआएं किया करो, मायूस मत हुआ करो। खैर, वो सोने का मटका जब निकल आया, अब मुझे बताओ, जब उसने जमीन खरीद दी थी, वो जमीन का मालिक था कि नहीं था? बोलो, ऊंचा बोलो। तो वो सोना अपने पास भी रख सकता था, मगर उसकी ईमानदारी देखो, अमानतदारी देखो। वो सोने का मटका लेकर के लालपुर के लोगों उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। आजकल हो सकता है ऐसा? बहुत मुश्किल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके घर पे पहुंच गया, जाकर तो उसने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकले। उसने कहा, मेरे भाई तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें जमीन दे दी, आपने मुझे पैसे दे दिए। बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ इसने कहा, मेरे भाई मैंने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। कहा, क्या मतलब? मैंने जो जमीन खरीदी थी आपसे, उसमें सोने का मटका निकला, हो सकता है आप दफन करके भूल गए हो। गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से, अगर आज का कोई इंसान होता तो सीधा ये कहता, परसों ही तो दबाया था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी से जिक्र तो नहीं किया आपने। ये और कह देता उससे कि मेरे घर के बाकी लोगों को मत बताना, मेरे भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तेरे कुछ पैसे मैं वापस कर दूंगा। सोने का मटका 1,30,000 रुपए तोला, 1,30,000 रुपए तोला। अब आप सोच रहे हो हजरत उसने क्या जवाब दिया? बता दो उसने क्या जवाब दिया, जोर से बोलो जरा। और मैंने शुरू में कहा, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये मुस्लिम शरीफ है, ये हदीस शरीफ है, हुजूर की हदीस है ये। उसने क्या जवाब दिया लालपुर के लोगों? उसने कहा, भाई एक बात बता, जब मैंने तुझे जमीन बेच दी और तूने जमीन खरीद ली, तो यार मेरी क्यों नीयत खराब करता है? मुझे क्या लेना देना उसमें, सोना निकले या कुछ और निकले, तुझे जमीन भी मुबारक, तुझे सोना भी मुबारक। क्या बात! ऐसे ही तो बनो, तभी तो बदलेंगे हालात जी। वो आसमानों से पानी बरसाने पे कादिर, वो कतरे से इंसान बनाने पे कादिर, वो कतरे को दरिया बनाने पे कादिर, वो गधा को शहंशाह बनाने पे कादिर, वो करोड़पति को कटोरापति बना दे, कटोरापति को करोड़पति बना दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर है। तो उसकी कुदरत को देखो और फिर अपने आप को देखो, तो ये मत सोचा करो ये नहीं हो सकता। अरे वही होगा जो खुदा चाहेगा। फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहे वो करता है।
हम और आप इस वक्त आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माजल्ला सदबार माजल्ला कुछ नहीं हो सकता। बेशक वही होगा जो खुदा चाहेगा। बेशक बेशक। हम कमजोर हैं मगर हमारा खुदा कमजोर, और हम कमजोर हैं अपने बुरे अमाल की वजह से, करप्ट होने की वजह से, बदअहदी की वजह से, अमानतों में खयानत करने की वजह से, जबानों से झूठ बोलने की वजह से, शराब, जुआ, दुनिया भर की बुराइयां हमारे अंदर आ गई, इसलिए हम कमजोर हैं। वरना जब कुरान ने ये बात कह दी तो फिर क्या मतलब है कमजोर होने का। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसलिए मैं दो मिसरे कहूंगा और बात समझा के बात आगे बढ़ाऊंगा कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। बेशक। बाकी चीजें छोड़ दे, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। वफादार बनेगा। वाह। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबों लहजाना हम होंठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे, हंस हंस के हर की कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। पढ़े पूरा मजा मेरे साथ, मर जाएंगे ईमान का हाथ उठा के पढ़े, मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे। कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, जोर से मर जाएंगे ईमान का सौदा हम दिल से हर के नक्शे कदोरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, तम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर, आबाद ये उजड़ा हुआ काशा न करेंगे, जोर से मर जाएंगे ईमान का सौदा। ये होती है अमानतदारी और ईमानदारी। सामने वाला कह रहा कि सोना आपका है, तो कह रहा नहीं मेरा नहीं है आपका है। अब आपके जहन में ये बात होगी हजरत, उसके बाद तो फिर वो आ गया हो, आया नहीं, दोनों में बहस हो गई। वो कहता मैं भी नहीं लूंगा, वो कहता मैं भी नहीं लूंगा, दोनों में इख्तलाफ हो गया। तो वो एक आलिम दीन के पास गए मसला हल कराने के लिए कि हजरत हल कीजिए, और आलिम दीन के पास गए, बाअमल आलिम थे जी माशाअल्लाह। वरना आजकल के किसी फैसल के पास जाते जो हालात चल रहे हैं तो वो कहता लड़ने की जरूरत ही क्या भाई, तुम भी नहीं ले रहे हो, तुम भी नहीं ले रहे हो, हम ही दे दो, झगड़ने की क्या जरूरत है। वो फैसल इस तरीके से फैसला करके निपटा देता। मगर वो आलिम रब्बानी थे, आलिम दीन जानता है। उसने कहा अच्छा जमीन आपकी? हाँ जमीन मेरी थी हजरत, मैंने बेच दी इनको। हाँ भाई आपको बेच दी तो आपकी जमीन में निकला है? हाँ हमारे, अब तो मेरी है, लेकिन हजरत मैंने कोई जमीन की पेमेंट दी थी और वो मैंने कोई सोने की पेमेंट दी थी। हाँ सोने की पेमेंट तो नहीं दी थी आपने, तो हजरत मैं सोना क्यों लूं? उसने कहा हजरत जब मैंने बेच दी तो मैं अपनी नीयत क्यों खराब करूं? हजरत ने फरमाया ये बताओ साहिब औलाद हो दोनों? हाँ हाँ साहिब औलाद तो हैं। आपके पास क्या है? एक साहब बोले बेटे। बालिग है? उसने कहा हाँ बालिग है। आपके पास? का बेटी? कहा बालिगा है? कहा बालिगा है। उन्होंने कहा सुनो, अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो, और खुदा ने जो तुम्हें दिया है ना वो इसी में रजिस्ट कर दो, और उसमें सदका भी करो, उसमें सदका भी करो। इस तरीके से बहुत अच्छा भैया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इससे इल्म की अहमियत का भी अंदाजा होता है। फिर मैं वही शेर पढ़ूंगा जो बिलग्राम से भी पैगाम दिया जाता है, मसौली से, कालपी शरीफ से, महरारा शरीफ से, बरेली शरीफ से, बदायूं शरीफ से, हमारी तमाम खानकाहों से ये पैगाम दिया जाता है। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दोनी वाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। पढ़ाया करो।
जी नजीब भाई देखो आलिम भी है, एडवोकेट भी है, जी माशाल्लाह। वेरी गुड, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब माशाल्लाह बेहतरीन आलिम, इनकी वालदा ने वालिद ने घर वालों ने पढ़ाया, तो आज आरिफुल कादरी सिर्फ सितारगंज का सितारा नहीं है, बल्कि इनका सितारा उत्तराखंड में भी चमक रहा माशाल्लाह। उत्तराखंड के इस हिस्से में भी चमक रहा है जहां हम बैठे, और माशाल्लाह बिलग्राम शरीफ में इस मरतबा इन्होंने बड़ी मेहनत की। मेरे उस्ताजुल उलमा उस्ताज गिरामी हजरत मुफ्ती नाजिम साहिब किबला मिसबाही अतालल्लाहु उम्रा वज़ादल्लाहु मजदा, उन्होंने बहुत शानदार तकदीम लिखी, मुकद्दमा लिखा भी, मैं पढ़ रहा था आधा, मैंने पढ़ा भी बैठे बैठे, बहुत शानदार मशाइखे बिलग्राम के हवाले से ऐसे गुलहाए मोहब्बत खिलाए उन्होंने कि बंदा पढ़ता रहेगा, दंग होता रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हुई। देखो एक चिराग जब रोशन होता है तो कितनी रोशनी फैलती है, और वैसे भी वो तो सितारगंज है ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो भाई ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ये बात मुकम्मल कर दूं। उन्होंने कहा बेटे आपको हमारे वहां पे रहना है, क्योंकि उनके मन को भा गया था। अब्दुल्ला सौमही गौसे पाक के नाना जान रखना, तो मकसद ये था कि बेटे को देखूं कैसे जिंदगी गुजारता है, नमाजें पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ते, तहज्जुद, अव्वाबीन, इशराक। बात क्या थी, उनकी बेटी जवान थी, पहले रिश्तों के लिए दीनदारी देखी जाती थी, इसलिए घर आबाद हो जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ दौलत देखी जाती है, इसलिए मैटर कोर्ट कचहरी में ज्यादा जाते हैं। दुनिया भी देखो मगर पहले दीन देखो, परहेजगारी देखो। कहने लगे हजरत कब तक मुझे रखेंगे आप? कहा बेटे एक बात और मान लो तो फिर आप आजाद हैं, हमारी बेटी से निकाह करना होगा। निकाह के लिए तो आदमी बहुत कुछ सोचता है यार, घर वालों से भी मशवरा कर लूं, मैं दोस्तों से पूछ लूं, मगर इनका नाम मूसा लक़ब अबू सालेह। आपने फरमाया हाँ मुझे मंजूर है। कहा बेटे मेरी बेटी के बारे में सुन तो ले, वो आंखों से देख नहीं सकती है, पैरों से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, समाअत भी नहीं है। आपने फरमाया मुझे तब भी मंजूर है, बस कयामत के दिन मेरे दामन न पकड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह हो गया। आपने जब पहली दफा अपनी जौजा हजरत फातिमा उम्मुल खैर को देखा, दंग रह गए। जैसा बताया वैसा नहीं था, न सूरत का जवाब है न सीरत का जवाब है। कदम भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, आंखें भी सलामत हैं, उनकी बसारत और बसीरत भी सलामत है, समाअत भी सलामत है। अब उनके पास गए, अब तो सुसर हो गए ना उनके। कहा हजरत आपने जो बताया वैसा तो नहीं है, पेशानी चूमी। कहा बेटे अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है। मेरे लाल मैंने जो कहा वो भी गलत न था। मैंने जो कहा वो भी गलत, जिसको हम लोग कहते हैं उलमा की इस्तिलाह में तौरिया, यानी कहा कुछ है मुराद कुछ है। कहा बेटे मैंने जो कहा उसका मतलब ये था मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा, तो नाबीना हो गई ना खिलाफ शरीयत देखने से। ऐसे ही चलने को, हाथ को, समात को, सबको इसी पे कयास करो। अल्लाह अकबर। जब बाप ऐसा मुत्तकी परहेजगार हो, इमामुल मुत्तकीन हो अपने अहद का, माँ ऐसी पाकीज़ा हो, माँ ऐसी आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा राकिआ साजिदा हो, तो उसके बतन से जो बच्चा जन्म लेता है, दुनिया उसी बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहती है। इसीलिए बरेली की सरजमीन से ये आवाज कल भी आ रही थी, आज भी आ रही है, और सुबह कयामत तक आती रहेगी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू फरमाई।